नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है और एक तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको लेके। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका फ्यूचर जो है अब कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। लेकिन जब तक आपको चीज़ों के बारे में ठीक से पता नहीं है तब तक आप किसी भी डिसीजन पे मत पहुंचिए, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है जो आपको दिख रही है, इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि इस न्यूज़ में क्या चीज़ें दे रखी हैं और आपको क्या चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है ना। और जो चीज़ें अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो वो भी आपका गलत है और आप अपना खुद का माइंड यूज़ करेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इस देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है, ठीक है। ये जो न्यूज़ आपकी दे रखी है इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी समूह समूह खा और गा मतलब क्लास बी और सी की जो सर्विसेज होंगी, ठीक है, उनमें जब तक कि एक तरीके से 5 साल की वो संविदा जॉब देंगे। संविदा का मतलब ये होता है कि परमानेंट जॉब नहीं होती वो, ठीक। भाई सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, वो आपको 1 सेकंड में निकाल के बाहर फेंक सकती है, ठीक है। दूसरा उसमें यह है कि आपकी सैलरी जो है वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी, लगभग 1/3 ही सैलरी आपको मिलेगी, इतनी कम सैलरी हो जाएगी आपकी, ठीक। उसके बाद आपका जो है वो मूल्यांकन हर 6 महीने में आपका मूल्यांकन हुआ करेगा, ठीक है। अगर आपको अंक 60% से ज़्यादा मिलते हैं तो आप जो है आप आगे आपकी जो है जॉब जो है वो पर आगे बढ़ा दी जाएगी। फिर एक एक साल करके, और जब 5 साल में आप फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आपकी पूरी तरीके से वो जॉब जो है आपकी परमानेंट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल एक तरीके से न्यूज़ है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस जो न्यूज़ है इसमें क्या खमियां हैं और ये पूरा का पूरा जो प्रणाली है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, इसमें एक बात ही कही जा रही है कि अभी कार्मिक मंत्रालय ने कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगी, ठीक है। मतलब कि यह है कि कार्मिक मंत्रालय अपना काम कर रही है, कार्मिक मंत्रालय कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगी, कैबिनेट की मर्जी होगी तो वो एक्सेप्ट करेगी और कैबिनेट की मर्जी नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। पहला पॉइंट, चलो मान लेते हैं कैबिनेट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी, हर एक की अपनी अपनी नियमावली है, ठीक है। और नियमावली का मतलब होता है कि उसको बकायदा आपको विधानसभा से ही आपको पास करवा के लाना पड़ेगा, ठीक। ऐसे वो ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो सारी की सारी चीजें हो गई, विधानसभा से पास करवा के लाना पड़ेगा आपको। दूसरी जो बात ये है वो आप समझ लीजिए। तीसरी बात ये है कि आप ऐसे मत समझिए कि आज कैबिनेट ने करा और कल जो है उनको आपने वो लागू चीजें हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक। अगर ये चीज लागू भी होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो 2022 के चुनाव के बाद ही लागू होंगी। उससे पहले कोई भी गवर्नमेंट वो करेगी तो समझ लीजिए वो अगली बार नहीं आने की है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनके लिए, एक तरफ आप कहते हो कि 50 ईयर्स एज जो है वो आपकी, उसके बाद जो है हम रिटायरमेंट दे देंगे, वीआरएस दे देंगे। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो कि आप उनको संविदा पर नियुक्त कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें अभी तो पॉसिबल नहीं है, और खासकर जो आने वाली अभी 2-3 वैकेंसी है, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया और आपका जेल वार्डर हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गए, इनमें ये लागू नहीं होंगी। अपने दिमाग में ये चीज, एक चीज बिल्कुल की आप जो है फिक्स कर लीजिए, इनमें ये लागू नहीं होनी है। होना है तो 2022 का जो चुनाव है उसके बाद, वो भी अगर सेम गवर्नमेंट आ जाती है तो ही हो सकती हैं ये चीजें, ठीक है। उसके बाद बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक तरीके से ऐसा होगा कि बहुत बड़ा डिसीजन माना जाएगा गवर्नमेंट का कि आपने एक झटके में आए और एक झटके में आपने आके जो है सारी की सारी नौकरियां संविदा पे कर दी, ठीक है। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि अगर आप 2022 के बाद संविदा पे नौकरियां कर देते हो, कौन सी करोगे? पुलिस की नौकरी? पुलिस की नौकरी संविदा पे करवाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि पुलिस एक आपका सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है। वो सिक्योरिटी फोर्स है, उसको अगर आप संविदा पे कर देते हो तो इतनी भारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। क्यों? सबसे पहली प्रॉब्लम, जो बंदा 5 साल में 5 आपका जो है 24 घंटे नौकरी करेगा, दरोगा और सिपाही 24 घंटे नौकरी करेगा, उसको ये पता नहीं होगा कि मेरी 5 साल बाद मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद 24 घंटे की नौकरी में आप उसको 20,000 रुपए पकड़ाओगे तो वो क्यों मन से काम करेगा? करप्शन नहीं करेगा, वो करप्शन दबा के करेगा बिल्कुल। वो सोचेगा 5 साल बाद नौकरी रहे या ना रहे क्या पता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर कौन देगा इनके? इनका जो मूल्यांकन के बारे में बोला गया, कौन मूल्यांकन करेगा? सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। सीनियर ऑफिसर्स भाई सीधी सी बात है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ठीक, कुछ जो है खराब भी होते हैं। उनका काम आप पर्सनल काम नहीं करोगे तो सीधी सी बात है वो आपका सीआर खराब कर देंगे, जो कि आजकल होता है, ठीक। आपका सीआर खराब तो आपकी नौकरी भी गई, ठीक। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिकल बेस पे शुरू हो जाएंगे, ऐसे नहीं हवा हवा में चीजें नहीं होती हैं। आज न्यूज़पेपर में निकल गया तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कहीं इसमें लिखा कि कौन से डिपार्टमेंट में करेंगे, कौन सी, हम बिजली विभाग में कर रहे हैं, पुलिस में कर रहे हैं, नहर विभाग, कौन सी जॉब्स में कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इन्होंने समूह गा और समूह खा, ये दोनों दोनों लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि ये पुलिस की जॉब्स में ना करें, और जो कि पॉसिबिलिटी सबसे 100% पॉसिबिलिटी है इसकी कि पुलिस की जॉब्स में हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप नौकरी कराओ 24 घंटे और उसके बाद आप उसको 20,000 रुपए पकड़ाओ और फिर 5 साल के बाद उसको लात मार के बाहर निकाल दो, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? हाँ, शिक्षा विभाग में हो सकता है, आपका नगर निगम में हो सकता है, नहर विभाग में हो सकता है, बिजली विभाग में हो सकता है,
ठीक है, इन विभागों में हो सकता है, लेकिन पुलिस में किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। और इतना आप समझ लीजिए, खुद का भी थोड़ा सा लॉजिक लगाया करिए कि ये चीजें आजकल इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। ठीक, बातचीत कार्मिक मंत्रालय ने अपना प्रपोजल दे दिया, कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रपोजल आते हैं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो रोज कोई ना कोई प्रपोजल आता है, कैबिनेट उसको फाड़ के एक कोने में फेंक देता है। क्यों? सरकार के साथ साथ भाई चुनाव भी तो जीतने हैं ना, और इस तरीके से तो जीते नहीं जाते हैं चुनाव भाई, सीधी सी बात है। आप एक बार में लाखों लोगों के आप पेट पे लात मार दोगे तो वो कोई वो पॉसिबिलिटी तो है नहीं आपकी। तो ये चीज अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बिल्कुल भी आपका जो है एक तरीके से, क्योंकि जब तक आपकी सरकारी जॉब में आपका जो है टाइम जो है नौकरी का टाइम फिक्सेशन नहीं होगा, आपकी सैलरी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तब तक इस संविदा पे नौकरी पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, आप मूल्यांकन के लिए आप सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर डालोगे, सीनियर ऑफिसर नहीं, या तो आप ये काम करोगे, एक पूरा एक आपका जो है कमेटी गठित करो, वो कमेटी एक कमेटी कितने डिपार्टमेंट्स में चली जाएगी। ठीक, मान लीजिए किसी अगर क्या नाम है, किसी कर्मचारी से धोखे से गलती हो जाती है तो आज तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन उस समय क्या होगा, उस समय आप सीधे उसको कलम निकाल के मार दोगे, उसके तो 20 बच्चे पूरे सड़क पे आ गए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल है, ये पास नहीं हुआ है। अभी जब प्रपोजल है, कैबिनेट उसको हामी भरेगी, फिर उसके बाद बकायदा पूरी बहुत बड़ी चेंजिंग होगी, नियमावली में चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और नियमावली में चेंजिंग करना आजकल का खेल नहीं होता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीजें देखी जाएंगी। अगर करा भी जाएगा तो एक आध डिपार्टमेंट में पहले ट्रायल बेसिस पे उसको रखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आए और सारे डिपार्टमेंट आपने कर दिए। ठीक, इतना तो आप भी जानते हैं कि खासकर पुलिस में पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्योंकि एक पुलिस वाला 24 घंटे नौकरी करता है, पिटता वो है, उसके बाद आपका जो है सारी की सारी, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोरोना, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा ड्यूटी आपकी पुलिस करती है। हर सेक्टर में पुलिस सबसे ज्यादा, चाहे आपके घर में दुख हो सुख हो, सबसे पहले आपका रिएक्ट करने वाली पुलिस होती है। ठीक, 24 घंटे नौकरी करवाने के बाद आप क्या करोगे, वो फिर भ्रष्टाचार करेगा, वो करप्शन करेगा। ठीक है, फिर करप्शन के नीचे से ऊपर रहेगा, ऊपर तक जाएगा वो तो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है अभी, 2022 तक तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉब्स आ रही हैं मन से तैयारी करिए, ये सब चीजें आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जो आपसे कह रहा है कि हाँ ये आने वाली वैकेंसीज में होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। 2022 के बाद ही ये चीजें हो सकती हैं। बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखना पड़ेगा कि आपको जो है, जैसे आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जब जॉब आती है तो उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है स्थायी और अस्थायी, दो तरीके की चीजें लिखी जाती है ना उसमें, तो उसमें भी इस तरीके से ही चीजें लिखी जाएंगी। अगर आगे कभी भी 2022 से पहले नहीं होना है, इतना अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई करिए, इन सब बातों से बिल्कुल भी, हाँ क्लियर करना जरूरी था, मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया। ठीक है, मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं, और इसके बाद आप जो है किसी भी तरीके का अपने दिमाग में कोई भी चीज मत लाइए। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, और आप जो है वहां पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में पूछ के आप मेरे से जो है सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।